स्कॉर्पियो वालों के लिए इस वीक में कि कौन सा बंदा है जो नहीं चाहता कि उसके हालात ठीक हों? कौन सा बंदा है जो नहीं चाहता कि उसकी पोजीशन जहाँ जहाँ वो बैठा है वो सारी की सारी ठीक हो, पैसे की फरावानी हो, दौलत, इज़्ज़त, वक़ार सब कुछ हो। मगर मौजूदा पोजीशन में चूँकि आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, इस वीक की पोजीशन में काम आपके सामने आएंगे, मगर आपको मौके का ख़ास ख्याल रखना है। यानी कि जब मौका आएगा तब खेलना है। जिस तरह जब कोई बॉल आपके बैट पर आए तो छक्का लगता है, इसी तरह हालात का इंतज़ार किया जाए। जो आपके पास इतने बेशबहा काम हैं, दिल नहीं कर रहा इन कामों को करने को, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो काम करें उसमें आपको इनकम आपकी मर्ज़ी की आए, मगर हालात को भी देखा जाता है। इन हालात में अभी काम काफ़ी है, मगर आप सोच रहे हैं कि किस किस काम को हाथ डाला जाए, इसलिए दूर अंदेशी का अंसर आया हुआ है। ये जो दूर अंदेशी का अंसर है, ये आपकी तबीयत में आपको थोड़ा सा ठहराव पैदा कर जाएगा। ये ठहराव आप सोचेंगे कि मैंने अगर अपने हालात को ठीक करना है, ज़िंदगी को ठीक करना है, तो ऐसे कौन से काम करूं जो मुस्तकिल की ज़िंदगी पर असरअंदाज हों। ये ऐसी सोचें चल रही हैं कि आप मुस्तकिल की ज़िंदगी को सोच रहे हैं। तो अगर आपके बिज़नेस की बात करें, हालात ठीक हैं, बैठे ठीक हैं, पोजीशन ठीक है, काम काफ़ी आए हैं, करने को दिल नहीं कर रहा, यानी कि दिल चाह नहीं रहा, दिल से नहीं कर रहे। आप जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट क्योंकि आपको मिल नहीं रहे, इसलिए आप ज़रा खामोशी के साथ हालात को ठंडे दिमाग और ठंडे दिल के साथ सोच रहे हैं कि आपने कौन सी डायरेक्शन को पकड़ना है। अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं तो तब भी आप ये सोच रहे हैं कि क्या जॉब इसी तरह ही चलती रहेगी, अगर मैंने हालात ठीक करने हैं तो इतनी तनख्वाह पे गुजारा नहीं होता, मेरे हालात के लिए मुझे पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तो मैं क्या करूं, कौन सी प्लानिंग करूं, ये सोचें चलेंगी। और इन सोचों के साथ आप इस वीक को गुजारेंगे। तो इसलिए फ़ैसला करें कि इन सोचों में कोई ऐसा काम ना कर दें कि अपनी चलती हुई जॉब को लात मार दें और वो आपको भी पीछे धकेल दे। इसलिए तहम्मुल के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ सोचें आपने क्या फ़ैसला करना है। इसी तरह जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड हैं तो वो भी ये सोचें कि अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत डाल देंगे। वक़्त का इंतज़ार करें, अच्छा वक़्त आने वाला है, अल्लाह के हाथ में है, इसलिए उसका इंतज़ार करें और अच्छी उम्मीद के साथ ज़िंदगी में कदम बढ़ाएं ताकि अल्लाह की मदद मज़ीद आए। और जो लोग मैरिड लाइफ से रिलेटेड हैं उनको भी कोई इस चीज़ में इस वक्त समझ नहीं लग रही कि जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं वो कैसे ठीक होंगी। तो दोनों बैठें, फ़ैसला करें, पिकनिक का प्रोग्राम बनाएं, बाहर जाएं, बाहर बैठ के सोचें कि जहां कोई मामलात में गड़बड़ है, परेशानी है, उसको कैसे ठीक किया जाए और जज्बातियत कैसे ख़त्म किया जाए। ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी आपकी जो है वो हक़ है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ कि अपने हक़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, मगर हालात को काबू करना, हालात के ऊपर चलना अक्लमंदों का शेवा है। इसलिए अक्लमंदी के साथ, दूरअंदेशी के साथ सारे मामलात को सुलझाएं और ये सुलझ भी जाएंगे। अब आप अपने आप में बुजुर्गाना सोच को मौजूद पाएंगे। जो बड़े सोचते हैं, बुजुर्ग सोचते हैं, वैसी सोचें अब चल रही हैं। अब आप बड़े अंदाज से सोचते हैं और दूर की सोचते हैं। ये जो सोचें हैं ये आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा देंगी। और अगर जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो भी ऐसी प्लानिंग करेंगे कि हम ऐसा कौन सा शुबे हाथ ज़िंदगी सेलेक्ट करें जो फ्यूचर में आपको ज़्यादा बेनिफिट और इनकम दे जाए। इसलिए आप अपने ज़िंदगी की तालीमी शुबा हाजात में कई सब्जेक्ट को मशवरे के साथ सेलेक्ट कर पाएंगे। और जो लोग अपने सिलेबस से मुंसलिक हैं वो कोशिश करेंगे कि जितना पढ़ लिया उससे मज़ीद भी आगे पढ़ लें ताकि प्रॉब्लम्स ना आएँ।
مشکل نہ آئیں. ٹریولنگ کے لیے ابھی نہ کریں ٹریولنگ کوئی خاص فائدہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رکیں ابھی, ویٹ کریں. ابھی ٹریولنگ میں کوئی خاص مدد نہیں آ رہی. اگر کرنی بھی ہے تو پوچھ کے کریں, کوئی خاص ضروری ہے تو کر لیں. اور وظائف کے لیے بلیک چیز کا صدقہ کریں, اور خاص کر رات کو اندھیرے میں پڑھائی کریں, اللہ کی طرف دھیان کر کے اللہ کا ورد کریں 110 بار. انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تمام کاموں میں آپ کے مددگار ہوں گے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. مشکل اور آسان وقت زندگی کا حصہ ہے. کچھ خاص پلاننگ چل رہی ہیں جن کے اوپر آپ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے, کہ جس کا رزلٹ دیر کے بعد آئے گا. آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس کے اوپر چلیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.